सी बात है। पैरेललोग्राम नहीं बे, पैरेललोग्राम क्या बोलते हैं इसको? पैरेललोग्राम। जरा पैरेललोग्राम ये क्या है? निकालने का देखो, पैरेललोग्राम कुछ नहीं होता। जैसे मान लो चलो एक रेक्टेंगल है मेरा, ठीक है? आपके पास पैरेललोग्राम पढ़ ही रहे हैं, पैरेललोग्राम समझेंगे उसमें बाद में। ये रेक्टेंगल है, कल मैंने आपको रेक्टेंगल समझाया था, गुरुवार को समझाया होगा ना? तो आप जानते हो दरअसल रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी हमने सामने की साइड सेम होती है। ठीक है, ये साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। पक्की बात है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको ऊपर से धक्का दे दूं, ऊपर से इसको ऐसे करके धक्का दे दूं, तो क्या ये ऐसा दिख जाएगा? हाँ, ऐसा ऐसा हो जाएगा कि नहीं? या ये रेक्टेंगल था, मैंने ऐसे करके ऊपर की तरफ धक्का दिया, ऊपर का पार्ट हिस्सा अंदर घुस गया, नीचे नहीं हो रहा है। अब की बात है कि नहीं है? तुम बताओ इसमें लेंथ कौन सी है इस रेक्टेंगल में? जैसे मैं देख देता हूँ, इनका नाम लेता हूँ ABCD रेक्टेंगल है, ठीक है? ये भी ABCD तो होगा। अब की बात है कि सर हमें बता रहा है, मुझे पता है। ये बताओ इसमें लेंथ कौन सी है? हाँ बताओ। ये और ये मतलब ऊपर नीचे वाली दोनों लेंथ है ना? और इसमें सर हमें बताएगा, इसमें हमें बताएगा, मैं कह रहा था। अच्छा ये बताओ, इसमें अगर नीचे वाली साइड लंबी है तो इसमें नीचे वाली साइड छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? बराबर रहेगी, सीधी सी बात है यार, फिगर तो वही है ना, तो टेढ़ा कर दिया थोड़ा सा, उतनी साइड जिसकी जैसे रहेगी इसकी जैसे रहेगी। ठीक, यही होता है पैरेललोग्राम। मतलब ऐसा बोलते हैं टेढ़ा रेक्टेंगल, टेढ़ा रेक्टेंगल क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम बोलते हैं। टेढ़े रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? ये आपका रेक्टेंगल होता है, ये आपका पैरेललोग्राम, ठीक है? इतनी बात में किसी को दिक्कत? इतनी बात में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, तो एक चीज और समझते हैं। आज मुझे आपको समझाना है हाइट। क्या समझाएंगे? अगर देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी तुम्हें समझाया होगा कई बार, तो करना है किसी भी फिगर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? हाइट इनटू RCS इनटू हाइट, है ना? मतलब अगर मुझे किसी भी फिगर का एरिया निकालना है, 2D फिगर का, तो उसके लिए दो चीज चाहिए, तो उसका बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि सर ये एक फॉर्मूला ऐसा है, एरिया वाला होता है बेस इनटू हाइट। चाहे कोई भी फिगर हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? चाहे ऐसे में मार्क करना है बाबू, ये ऐसे में, इसकी क्या राय है? अरे ऐसे में ये वाले में ब्लैक तो कलर ये मैं आपको मार्क नहीं देता हूँ, अरे यार तू जो साइंस के नीचे वहाँ देता हूँ तू वही छोड़ाता है। तो भाई तू अगले क्लास तू तो दे रहा था, तू लिख रहा था उस दिन, कल लिख रहा था उसी मार्क करना। नहीं मिला ना, ब्लैक दिया था मैंने, सुन मिला ही नहीं मैं लिख तो ब्लैक से ही रहा था, यार, लिख तो ब्लैक से ही रहा था। वो वाला मंगाया था, तेरा वाला चीज वाला। मैं देखिए मुझे क्या आया तेरी क्लास में, अरे मैं वहीं छोड़ आया था, मुझे मैं लेके नहीं आया लेकिन चलो यह समझ आई आपको? सर अगर मैं आपको कोई फिगर दे दूँ, कोई भी फिगर दे दूँ, तो आप समझ जाओगे सर मेरे को इसका बेस पता है और इसकी हाइट मैं निकाल लूँगा और मैं इसका ये निकाल सकता हूँ। मैं तुमसे बोलता हूँ पैरेललोग्राम है बेटा, ठीक है? इसकी जो साइड है ना बेटा 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है? अब हाँ, अब समझ लो सर बेस तो बेस होता है नीचे वाला, बेस होता है जरा हाइट का समझ लो, हाइट क्या होती है? हाइट हमेशा होती है 90 डिग्री। जैसे मान चलो ये जमीन है बेटा, जमीन है, इस जमीन पे जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी ना बेटा, वही क्या होगी? हाइट। और ये जो दिखाई दे रहा है डंडा, इसे बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, क्या बोलते हैं इसको? है ना? और इसी का दूसरा नाम है राइट एंगल, क्या बोलते हैं इसको? समझ लो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं तो पता है ना, बिजली करवा दो। देखो एंगल क्या होगा? दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है ना उसे एंगल बोलते हैं।
दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है ना उसे क्या बोलते हैं, एंगल। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरी हाइट 5.8 इंच है ना। अब 5.8 इंच का मतलब ये है कि मैं जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ हूँ, 5 पॉइंट। अगर मेरी कोई हाइट जैसे मैं नपाने जाऊँगा कहीं पे तो मुझे सीधा खड़ा होना पड़ेगा कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, सीधा सीधा खड़ा होना, जमीन पे बिल्कुल सीधा रहना पड़ेगा। मतलब मेरी इस जमीन के बीच में और मेरे पैर के बीच में जो दूरी होगी, जैसे मैं ये खड़ा हूँ सीधा और ये जमीन है बेटा, तो मेरे और जमीन के बीच में जो दूरी है ना बेटा, इसी को बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? तो अगर किसी चीज को तुम हाइट का नाम देना चाह रहे हो, किसी भी चीज को तुम हाइट का अगर नाम देना चाह रहे हो बेटा, तो उसके बीच में ऐसा उसकी और जमीन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं सर क्या ये हाइट बन सकता है, ये 90 डिग्री है, क्या ये हाइट बन सकती है? इसकी सर बिल्कुल बन सकती है। अगर मैं बोलूं बेटा ये क्या ये हाइट बन सकती है? नहीं बेटा, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? अभी करवा बता देता हूँ, देखना आप इसमें ना, बस ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। स्लैंट हाइट होती है टेढ़ी वाली हाइट, टेढ़ी हाइट को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। और जो प्रॉपर हाइट होती है वो केवल 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, ये मैं समझ गया। स्लैंट हाइट को एक भूल जाओ, लेकिन अगर कोई पूछे तो समझ याद रखना। आ जाओ इस प्रकार पे यार बेटा, ये है ना पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है क्या है? अब मैं बताओ हाइट में ऐसे डाल दूं, इसको हाइट बोल सकता हूँ? ये तो बेस हो गया पैरेललोग्राम का सर, बेस ही हो गया। ये हाइट हो सकती है क्या? अगर आप सर आपको हाइट डाल दूं तो सीधी डाल दी तो क्या मैं हाइट ऐसे डाल दूं? यहाँ जो बताना पड़ेगा बेटा, यहाँ दिखाना पड़ेगा कि 90 डिग्री एंगल आपको लिखना पड़ेगा कि 90 डिग्री एंगल को वाला मतलब क्वेश्चन अगर आएगा ना तो वहाँ लिखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे एक डंडा बना हुआ 90 डिग्री का साइन, 90 डिग्री का साइन होता है ज़्यादा। ठीक है ना, तो समझ जाओ सर ये 90 डिग्री हाइट आ रही है और मैंने मान चलो मैंने ये डिग्री हाइट बेटा 5 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है इसकी? तो क्या तुम इस पैरेललोग्राम पे एरिया निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। मुझे पता है सर, एरिया फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या तुम्हें बेस पता है इसका? 10 सेंटीमीटर पता है। क्या तुम्हें हाइट पता है इसकी? 5 सेंटीमीटर। तो क्या एरिया निकाल सकते सर? बिल्कुल निकाल दो। तो बेस कितना है बेटा? 10 हाइट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है सर। तो उतारो जरा इसको, इस चीज को नहीं उतारना चाहिए, इसको नहीं उतारना है, इन दो पेड़ों को उतार देना है ना। और ये क्वेश्चन नहीं करना है आपको। अरे यार पानी इसमें डाल दो, क्या बोलते हैं इसको, महंगा आता है किसी का, मीठा लगता है पानी में। मुझे क्यों बताते हो? या तो पूरा ही हो जाएगा।
कर लिया बेटा आप लोगों ने? और क्या कर लेगा तुमको? क्या कर लेगा तू? कॉपी लगी वाली है ना? हो गया? ये तो आपकी तुम लगन नहीं हो रही थी तो। अब आपकी एक्सरसाइज है बेटा। एग्जाम्पल करवाऊं? एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। पहले सिंपल क्वेश्चन करो, फिर मैं थोड़ा टफ करवाता हूँ ना। बेटा आपका चैप्टर ये भी है, आप चैप्टर का नाम डालेंगे सर पिरामिड और एरिया, है ना? चैप्टर नंबर नहीं डालेंगे, आपकी बुकों में जो भी होगा चैप्टर तो यही होंगे, आगे पीछे होंगे बेटा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेवल के लिए अपन बैठ रही है। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो डेली आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन तो नहीं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि वन ऑफ द साइड एंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पूछा है, सुनना की बात ये है कि ये फिगर है कितनी है सर? ये हाइट ली हुई है बेटा, ये साइड ये 3, ये साइड के 4 है, ये हाइट 3 है, एरिया पूछा बेटा। निकालो इसको। ऐसे नहीं निकालना है सर, चार्ट के 12 आंसर आ गए मेरा। कैसे लिखना है? गिवन। कैसे लिखोगे? गिवन। सर हाइट HIGST, हाइट ये दी है, हाइट बराबर इतना सेंटीमीटर। फिर लिखोगे सर बेस बराबर इतना सेंटीमीटर। फिर लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बराबर लिखोगे, ज़्यादा आंसर निकालोगे। करो ऐसे करना है ना? ये बात सर बराबर ओके बराबर बेस तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। बता दो नहीं तुझे क्या लगता है अबे का भी आंसर आएगा आपकी बार? मैं बेइज्जती मत करा दियो, पता पड़ा है कहते हैं 60 आंसर है। सेंटीमीटर लिखना है। सही है? अच्छा जो आंसर लिखा यार तुम्हारा कौन चाचा ने किस में दे दे? सर नहीं क्या बोला कि साइड लिखो इतनी सेंटीमीटर, बेस लिखो इतना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो गया सर? आपको आंसर आ गया? अभी लेके नहीं आऊंगा, पहले अरे वो मैं बताऊं बैग में चढ़ जाएगा वो। क्या पहले लिया? बोल लिया हूं कवर आप बोल रहे हैं सर क्या लिया? टेप 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 और उस पे ही बढ़िया क्लास है, उस पर लेके जाएगा बड़े लोग कितनी का हमारा हरा लगा बस बोलते हैं कौन सी कंपनी का? रियलमी वो सिंबल है, अगर सिंबल मिलेगा तो 3000 का कम होगा, 2000 रुपये भाई। वो 16,000 का 11 डाला, मेरी कहा 2000 रुपये सिम कहीं जाएंगे तो सिम डाल के तो ले जा सकते हैं उसमें। अच्छा बिना सिम वाला भी है? बिना सिम वाला भी आता है, उसमें सिम डालते हैं। सर अच्छा अब मेरा सर वही नहीं आया। अरे
भाई वो क्या अबे फॉर्मूला कुछ क्या तो लिखवाया था? समझाऊं उसमें तो है ही नहीं। फॉर्मूला क्या लिखवाया था? बेस देखो इंटू बेटा हाइट। आप लोगों को आ गया बेटा दोनों को आ गए ज्यादा मजनू यस सर अब की बात है। देखो हाइट कितनी दी है बेटा 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाई मैंने तुम्हें निकाल लिए लिख देता हूँ। यस सर ये बेस दिया 4 सेंटीमीटर मैं जानता हूँ ये होता है बेटा बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। सरकार का समझ बेटा ये कितना दिया 4 इंटू 3 क्या जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा सही है सर ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर ये वाली सर एक और बार मारो इसको इसी बात पे एक और कर दो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ आप लोगों को करना है होमवर्क लिखते जाना एग्जांपल नंबर 2 आप लोग करेंगे ठीक है। ई x बराबर 2 और बोलो इसको मैं करवा देता हूँ 2 को मैं करवा देता हूँ मतलब पहली बार है तो सिंपल ही। अब जो मेरे बच्चे हैं मुझे लगता है कर तो लेंगे मेरे नहीं मतलब जो मुझे पढ़ते हैं भालू वगैरह तो कर सकते हैं पता पड़ा है भालू कह रहा है सर क्या आ रहा हूँ कोई नहीं आ रहा क्वेश्चन देखो जरा मैं बोल रहा हूँ बोलो लाभ ऐसे मुंह उतर के गिरेगा बाहर सर टिप टिप्पक आगे बाहर गिरेगा। देखा फाइंड द हाइट फाइंड द हाइट x चलो देखते हैं कौन जल्दी लिखता है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द एरिया ऑफ द लिख लिया एरिया हाँ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर लिया एरिया सर बोलो तो सर निकल दी बात है अच्छा बोला एंड द बेस इज and the base is 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लिख लिया सबसे पहले सेकंड लिख लिया क्वेश्चन सही लिखना मजाक की बात है जो भी है अरे आराम सर से लिखो है ना क्वेश्चन गलत मत लिखना बस। सेंटीमीटर का लिख दिया जल्दी धीरे से कुछ नहीं तो मजाक की बात है पता पड़ा है तुम जल्दी एक चक्कर में आधा क्वेश्चन ही छोड़ दिया तुम। का एरिया होगा पैरेललोग्राम पहले में तो था ये एल से पहले वो लगाने वाला था उसको देखो अब पहली बार है इसलिए मैं करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक क्या होता था स्टेप को हाइट दे देता था बेस दे देता और कहता एरिया निकालो। अब की बार क्या किया उसने दिमाग लगाया उसने बेस तो दिया है हाइट को उसने बोला कि x मान लो और एरिया दे रखा पहले से देखा फाइंड द हाइट x तो x निकालिए मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इफ द अगर यदि द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर जब पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 24 सेंटीमीटर कुछ नहीं करना है पहले शांति से क्वेश्चन को वो लिखो जो दिया है एरिया दे रखा है बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर। अच्छा बेस दे रखा है क्या बेस कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अपन को x की वैल्यू चाहिए किस किस का आंसर आ गया कितना है 6 अब मैं डायग्राम बना दूं क्वेश्चन आखिर है क्या उसने बोला ये पैरेललोग्राम है ठीक है और ए बी सी डी मान लेते हैं इसको और इस पैरेललोग्राम की जो ये बेस दे रखा है ये कितना दिया है बेटा 4 और जो हाइट है ना ऐसे करके इसको उसने x माना है और एरिया दे रखा है 24 सेंटीमीटर तो आपको तो x की वैल्यू निकालनी है बहुत सिंपल है जो तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा होना चुपचाप जो मैं बताया वही करना है कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम क्या करते थे लिखते थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई आपने ये लगा दिया एल डबल एल के बाद तो ये लगेगा आपने ई लगवाया है क्या बात? पैरेलल अच्छा हाँ ये आएगा कौन कह रहा है
वो गलत है यार ये। अरे आपने लगाना ई लिखवाइए। ले लो अब सही है ना, गलत करवा देते हो। ले लो ले लो। अब देखो तो मैं जानता हूँ एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। जो दे रखा है, तुम जहाँ जो दे रखा है वहाँ उतार दो। क्या तुमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है? हाँ। दे रखा है, देखो 24 बिल्कुल है 20 बराबर बराबर लगा दिया। बेस दे रखा है क्या? नहीं। सब दे रखा है। हाँ दे रखा है। मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है? x अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा जिसकी वैल्यू चाहिए होती है इक्वल की एक साइड के एक उसकी उसी को चीज में रखना है। तो देखो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, अब ये इस बोर्ड को मुझे इक्वल के इधर भेजना है। बताओ ये इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा होगा डिवाइड का काय को जाएगा पता है ना बेटा ये बात। तो ये 24 डिवाइड 4 बराबर x बेटा काटूंगा 4 से 4 x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 6 सेंटीमीटर? यहाँ लिख देना 10 का हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। बात बता वो उसके घर पे आ गया जिससे मैंने मंगवाया है टेबल। तो मैं मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे जल्दी जाऊंगा और आगे तो एप्पल आज कल आया होता मैं इधर भी जाता, मैं कल ही गया था उसके यहाँ। पैसा नहीं मंगाया है, पूरा कल आ जाएगा। मैं पढ़ने के लिए सब कुछ कर रहा बहुत पैसा खर्चा लाया करवा दूंगा। लाइब्रेरी लो, मकाना टेबलेट लो, सब कुछ करने को नहीं लगे। घरवाले भी कहते हैं यार पैसा खर्चा 10 एरिया ऑफ नहीं बेस उम्र हाइट निकाली है। 10 द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आंसर सही लिखा 6 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। सब लोग इसके नीचे लाइन लिखो जल्दी। सर लिख दी मैंने पहले लिख दी। 10 the height of पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। हो गया? चलो अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट हो गया? हो गया। देखो मान के चलो बेटा ये पैरेललोग्राम है। अच्छा मैंने एक बात अभी थोड़ी देर तुमसे पहले एक बात बोली थी कि बेस नीचे वाला होता है। बेटा वो बात गलत है थोड़ी सी। इसको ऐसे कर लो कि परपेंडिकुलर हाइट जिस पर डलेगी ना बेटा, जिस साइड पर हाइट डलेगी, जिस साइड पर हाइट डलेगी ना वो बेस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पैरेललोग्राम बेटा ये बीसीडी ठीक। और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे धक्का दिया हो सकता है उस साइड से दे दे तो उस साइड हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने तो उस साइड उगाया वो इस साइड हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, मान चलो इस हाइट की लंबाई तो क्या दे दूंगा x मान लो, ठीक है। इस साइड की लंबाई x है, इस साइड की लंबाई y, ठीक है। जानते हो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, पक्की बात इतनी तो तुम्हें मैंने डाल दी यहाँ पर हाइट। वीडियो देखिए बेटा, मैं बोलता हूँ कि ये वाली हाइट h1 क्या है, h1। तो अगर मैं तुमसे इसका एरिया पूछूं पैरेललोग्राम का तो क्या होगा, इसका एरिया बताओ क्या होगा, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। एरिया इसका एरिया निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, बेस इनटू हाइट बेस क्या है x x इनटू हाइट क्या है h1 निकल आया एरिया। ये तो अपन ने वैल्यू मानी है ना, जब ये नंबर होगा तो मान निकाल देंगे। मैंने x y लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए, तो अपने कंसेप्ट वही रहेंगे। मैंने यहाँ x लिख दिया y लिख दिया, इससे क्या ये बेस नहीं रहेगा, बेस तो फिर भी रहेगा यार, है कि नहीं। यहाँ नंबर नहीं लिखा, यहाँ छोटे तो क्या हाइट नहीं है, फिर भी रहेगी, ठीक है। ये निकल आया एरिया। अब मेरा मन कर रहा है यार, मैं नहीं ये ऐसे ही मानना पड़ती थी यार, पंडित जी मेरा मन नहीं कर रहा कि हाइट यूं नहीं डाले, हाइट जा रही यूं, जैसे लो पंडित जी। इस वाली हाइट को नाम दिया h2, क्या दिया, अब बताओ तो फिर बेस क्या है, बेस y इसकी बात समझ में नहीं आएगी। बेटा ये बताओ, मैंने बोला हाइट जिस पर डलेगी वही तो y होता है, इसलिए हाइट किस पर डल रही है, h2 किस पर डल रहा है, y पे। अब मैं तुमसे एरिया पूछूं इस पैरेललोग्राम का, बताओ क्या होगा, y इनटू। अच्छा ये बताओ, अपन ने जब यहाँ हाइट डाली थी, हाइट h1 डाली, h1 डाली और h1 का मल्टीप्लाई x से निकाला, तो ये एरिया किसका निकला, इस पूरे पैरेललोग्राम का निकला कि नहीं निकला सर, दूसरी बात है समझना। तो बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। मैंने बोला कि जब मैंने यहाँ हाइट डाली इस बेस पर और इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ये पूरे का एरिया निकला। अब मैंने जब यहाँ हाइट डाली और इसको बेस माना तो अभी ये पूरे का एरिया निकला। तो ये नहीं बोल सकते क्या ये वाला एरिया ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे, ये तो एक ही चीज के हैं। चलो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके निकाल दो तो भी वही एरिया आएगा, क्या इसका मल्टीप्लाई इसमें करके वही एरिया आएगा। कंसेप्ट बहुत खतरनाक है, इसका डाल के कंसेप्ट बताओ। ये जो इसी पे अगला सवाल करवा रहा हूँ, डालो जरा इसमें और बताओ जरा इसको, इसमें गलत ज्यादा हुए क्वेश्चन बेहतरीन करवाता हूँ जल्दी। जिसका उधर ऊपर क्वेश्चन लिखा पहले इसको उतारना है, सबको ध्यान रखना।
आराम से डाल दो कुछ। देखूंगा तो चाय क्लियर है, ऐसे मत करो। आता पड़ता ठीक, तो बड़ा आता। इसका रोल देगा कैसा? क्या कर रहा है? मतलब तू भी जाएगा अंदर में इसके साथ? तो बीच में बुला तू। रानी अपनी में सीढ़ियों से क्यों रही? बोल बोल। क्वेश्चन करवा दो सोचा। ठीक है? तब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सीडी का निकाल है मुझे लग रहा है इसमें ये दिया है टू साइड ऑफ द पैरेललोग्राम मेरे को लग रहा है 6 और 4 मेरे को लग रहा है एबी का दिया हुआ है राइट ठीक है एबी का हां मुझे लग रहा है इसका सीडी का दिया गया है बस दिया और इसका पैरेललोग्राम मतलब हाइट का कॉर्डिनेट का बेस एडी और इसका यूनिटी का बेस निकालना पड़ेगा ठीक है ऊपर वाला समझ में आ गया कि दो साइड है ए बी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है और तरफ वाले बच्चे तो लाके समझ में आ रही है कि ये पैरेललोग्राम की निशाना बता दीजिए और जी नहीं तो क्या है बच्चों क्या देखो मेरा बात क्या है सवाल है क्या ये कटोरा भात क्या होता है कटोरा सिक्के कटोरी के अंदर जब कुछ होगा ही तो ना मैं खा पाऊंगा ना मेरे पास क्या वाला बोल रही हूँ अबे वो तो वो होता है अरे क्या होता है सर सर तो क्या पूछा था दिमाग खराब कर रहा है ये वाली क्या पूछ रहा है कटोरी के अंदर भात ना तुम खा पाए ना तुम्हारे बाप क्या है कि कह रहा तू सर में मतलब क्या निकलेगा इसका मैंने बोली उसके अंदर कुछ होगा ही नहीं ना तो मैं खा पाऊंगा मुझे कह रहा नहीं क्या जवाब तू बता मैं सर का नहीं पता मत दो। नमक जरूरी नहीं है। या
के खा जा रहा तू। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों के लेवल के लिए, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। जो मैंने अभी तुमको बताया था ना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया सिर्फ उस कंसेप्ट पे आएगा ये क्वेश्चन। देखो ये है अपन पहले ना फिगर बनाते हैं, गंदी चीजें सोचनी है। लेकिन टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं जो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की, तो तुम बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ए बी सी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, बड़ी साइड 6 सेंटीमीटर की होगी, छोटी 4 सेंटीमीटर की, ये दिक्कत है क्या? हाँ, अब किसी बच्चे ने पूछा मुझसे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो लिखा है द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। CD बेस कौन सा है? चलो नाम यहाँ से रख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाम आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन फिगर के हिसाब से बना दें। तो मैं ना ABCD के ऊपर मान देता हूँ, ऐसे करें ABCD, एक फिगर अच्छा लगेगा, बस समझ पाओगे तुम। नाम से कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हमने बोला कि द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो CD बेस है ना उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट डली हुई है। अच्छा, ये जो CD बेस है उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट डली हुई है, करस्पॉन्डिंग मतलब जिस पर जिसके ऊपर वो डली हुई है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो हाइट जिस साइड के ऊपर डली होती है वही उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होती है, ठीक है। तो अब बोला कि द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। तो इस CD बेस की करस्पॉन्डिंग में जो हाइट डली है बेटा, ये हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसने ये पूछा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालो, तो सिंपल है, इसको लगा सकते हैं सर। पहले देख लेते हैं केवल यहाँ लिख लेना, केवल लिख लोगे लिखो। अरे मत देखो आप। मैं दिखा सकते हो, पहले निकाल देंगे। ये पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ हीरो बात नहीं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो बेस कितना है बेटा 6, हाइट कितनी है 3, कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन, वो सर अब याद है आपको सिखाया लगानी इसमें, तो अब लगेगा। दूसरा पूछा था हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD को ढूंढना है, AD जेडी, इस करस्पॉन्डिंग की हाइट AD की लंबाई बतानी है। हाइट पूछिए, मैं पहले हाइट बना दूं इसकी, ये लो ऐसे मैंने डब्ल्यू की 90 डिग्री बना दी है ना। तो इस हाँ AD बेस के करस्पॉन्डिंग की हाइट, इसकी हाइट निकालनी है, तो CD की मतलब होता है इसको C, ठीक है। आप समझो जरा, इस पॉइंट को मैं नाम ई नाम दे दूं, इस पॉइंट को कोई दिक्कत तो नहीं, नाम दिया है। आप समझो, अब यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज हुआ, मुझे पता है कि सर इसकी हाइट कैसे निकलती है, कैसे निकलेगी। मैं जानता हूँ एक ही फॉर्मूला है पूरे पैरेललोग्राम में, और वो फॉर्मूला है कि सर एरिया बराबर बेस इनटू हाइट। मुझे बेस पता पड़ जाए, एरिया पता पड़ जाए, क्या मैं हाइट निकाल पाऊंगा? बताओ गलत कह रहा हूँ क्या? अगर मुझे बेस पता पड़ जाए, एरिया पता पड़ जाए, तो मैं हाइट निकाल पाऊंगा? निकाल लूंगा। सर क्या मुझे बेस पता है? अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा? 4। तो बेस समझ में आ जाएगा, बेस कितना है? 4। अच्छा एरिया पता है क्या सर? याद निकाला 18 सेंटीमीटर। एरिया पता है तो फिर हाइट तो निकाल लूं क्या? 4 अच्छा देखो, अब निकाल दो बेटा। We know that, क्या लिख देंगे यहाँ? We know that कि 6 into 3 कैसे करते हैं अपन? तो यही करेंगे एरिया, नहीं तो अगर देखो और सिंपल करना है तो एक प्रोग्रेस बना सकते हैं अपन। अगर मुझे हाइट निकाल दी तो इस बेस को नीचे भेज दो, बना सकते हो। अगर मुझे हाइट निकाल दी तो बेस को नीचे एरिया अपॉन बेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? हाइट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये फॉर्मूला बेटा कोई नहीं बताएगा कि आपको खुद बनाने पड़ेगा, तो बना सकते सिंपल फॉर्मूला। कोई ऐसा रॉकेट साइंस बनाना सीखा नहीं है। तो देखो हाइट ऑफ
हाइट करस्पॉन्डिंग साइड BD। देखो क्या फॉर्मूला सी का अपन हाइट निकाल देगा, एरिया अपॉन एरिया कितना है बेटा 18, बेस कितना है 4, निकालेंगे 4 चौक 16.5, 4.5 सेंटीमीटर। काटना आता है ना बेटा? कर लो बात। आया क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया तो तारो दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करो। सर मैं पूरा लिखना है हाइट ऐसे लिखना क्यों हाइट अगर लिखोगे वन में तो ऐसे लिखना हाइट करस्पॉन्डिंग साइड CD, तो उसमें ऐसे लिखा है ना, इस बार कंफ्यूज हो जाएगी क्योंकि इसमें दो हाइट दी गई ना, हाइट करस्पॉन्डिंग साइड BC नहीं है सॉरी CD है, CD लिखा है ना क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग साइड CD देखना कोई घड़ी करना क्या घड़ी कितना मैं थोड़ा सा घटिया पे और बगल में रख लेता हूँ। पंडित जी को तो मैंने देखा था 50 की दो साइड है, 50 की 2 साइड है। पंडित जी की मम्मी ने 4 ली थी। कौन सी वाली थी? एक तो यही थी। अच्छा और 3 और मैं याद रखूंगा तो मुझे याद रखनी है। मैंने देखा तो आपने यार कौन कौन सी ली है? डायरेक्ट वाला तुमने डाल लिया? दोबारा समझे क्वेश्चन था शांत रहेगा। The two sides of the parallelogram ABCD are 6 cm और 4 cm। इतना समझ आया होगा कि एक पैरेललोग्राम की 2 साइड है, 2 अलग-अलग साइड है, 4 cm 6 cm की।
द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर, यानी CD बेस से करस्पॉन्डिंग में जो हाइट है ना बेटा वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम, तो पहला क्वेश्चन में पूछा एरिया पैरेललोग्राम निकालो, तो ये निकल गया, इतना सिंपल था। इसमें कोई दिक्कत है क्या? सवाल आता है दूसरे क्वेश्चन पे, बोला जब हाइट आपको फाइंड लगा हुआ है पहले से बोल रहे हो, तो फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD, तो जो AD बेस है ना, AD बेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो हाइट डलेगी उसकी लंबाई निकालिए। देखो इसका बेस तुम्हें पता है सर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। और मुझे ये पता है कि एक मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि एरिया मल्टीप्लाई होता है बेस इनटू हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट होता है। अब अगर मुझे हाइट AD निकालनी हो, फॉर्मूला एक ही है मेरे पास, इसी फॉर्मूले सब कुछ करना है। बेस पूछेगा तो भी इसी से निकलेगा, हाइट पूछेगी तो भी इसी से निकलेगा, फॉर्मूला नहीं है कोई और इसका, समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने हाइट का यहाँ से फॉर्मूला बना लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला एरिया अपॉन बेस, ठीक। यानी अगर मुझे दो चीजें मिल जाए, या मुझे एरिया मिल जाए और बेस मिल जाए, तो मेरी हाइट निकल जाएगी, सब कोई तो सही बात है। क्या एरिया आपको पता है सर 8 सेंटीमीटर, तो इससे पहले निकाला तो मिल जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताओ, जैसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे, एरिया पैरेललोग्राम पूछ लिया कि और उसमें फिर हाइट पूछ ली, अगर ऐसा होता कि सर एरिया पैरेललोग्राम नहीं पूछता, या मतलब इसमें है ना वाली हाइट नहीं दी होती, ये वाली हाइट नहीं दी होती, है ना, या जो वाला बेस नहीं दिया होता, तो फिर इसलिए इसकी कैसे निकालूं? थोड़ा क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन बनाएगा तभी जब वो हो सके। अगर इसका मान चलो कि दोनों का केवल बेस देता, दोनों का केवल बेस देता और दोनों की हाइट पूछ लेता या एक की हाइट पूछ लेता, तो मतलब निकल पाता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर केवल दोनों की साइडें देता तो पता निकल पाता, क्योंकि एरिया निकालने के लिए सबसे पहले को हाइट और बेस चाहिए। बेस है अपने पास, हाइट का है नहीं, ठीक है। तो एरिया दे दिया 18 और बेस दे दिया 4, सोल्व किया, क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं? क्लियर है? अब है डाल हाइट नहीं, वही तो बता रहा हूँ, हाइट नहीं होती तो एरिया नहीं निकालता, एरिया निकालने की चाहिए जो मुझे बेस और हाइट चाहिए। अब नीचे नहीं दिया है, तो एरिया निकालो, ये एरिया को मुझे समझाओ, एरिया को बेस तो हाइट होता है, आइडिया क्या रखो, जीरो रख सकते, ये आंसर इक्वल हो जाएगा। बोल दो इसमें बस बेटा 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो मैं जाऊंगा आज और जल्दी आ रहा हूँ। जो छुट्टा हुआ चला जाएगा उसको पता है, उसको मुझे पता मैं कैसे रहूँगा, मैं तो बुला दे बेटे। राम राम बेटा, राम राम। अब लेना बेटा, इसको सिंपल क्वेश्चन है बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको, ठीक है। निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, हो गया। अरे सर ये ऐसे की 5 है, ऐसे बेटा ऐसे, भाई आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सही वाला ट्रायंगल वाला करना है ना, साथ साथ कर रहे हैं। अगले वो बेटा बराबर